बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। एक है हमारे पास को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, जब एक क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल Q1 लिख रहा हूं और एक और क्वांटिटी है Q2, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज होता है तो उसी के डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं क्वांटिटी 2 पे, उसी में भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन में होता क्या है कि अगर आपकी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी। इसी को हम कहते हैं कि इनके बीच ना डायरेक्ट रिलेशन है। लेट सपोज अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें तो ये आपका लेट सपोज ये हो गया Q1, ये होता है आपका Q2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना। ये 1 है, ये 2 है। फॉर एग्जाम्पल जो इनिशियल वैल्यू थी वो 0 पे थी, Q1 आपका बन गया 1, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आ गया। साथ में ही आपका Q2 भी इसी पॉइंट पे आ गया। तो ये वाला मिड पॉइंट है जिसपे Q1 भी 1 है, Q2 भी 1 है। सिमिलरली फर्दर जाएंगे तो ये देखिएगा ये पॉइंट 3 हो गया जिसपे ये फर्दर। तो इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टेम्परेचर का और प्रेशर का, ठीक है। जो ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो साथ में प्रेशर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, एक साइड पे मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ, एक साइड पे मैं प्रेशर लिख रहा हूँ। ये इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, इसके बीच जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है या पॉजिटिव स्लोप है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। एक और चीज जिसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, वो इसका उलट होता है, नाम से ही जाहिर है, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें होता क्या है, अगर एक क्वांटिटी है Q1 और Q2 है, ठीक है ना, अगर ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो ये वाली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। ये 1/Q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं इसी तरह, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेट सपोज Q और ये K आ जाता है डिवाइडेड बाय Q2। लेकिन हमने इस डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ ये बताना है कि अच्छा इसकी बीच में रिलेशन क्या होगा। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये आपका Q1 हो गया, ये आपका हो गया Q2। इनिशियली ये 1 2 3, 1 2 3, इनिशियली Q1 की वैल्यू थी 3 पे, तो उस टाइम Q2 था क्या था, 0 था। अब जो ही Q2 में डिक्रीज हुआ, ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो चाहिए ये है कि ये क्वांटिटी हमारी इंक्रीज कर जाए, ये दूसरी वाली। तो ये जो ही डिक्रीज होना शुरू हुआ, 2 पे आया, इसकी वैल्यू आ गई 1 पे। तो ये इसी तरह इसका कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ इसी तरह बनेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज वॉल्यूम का और साथ में ना टेम्परेचर का या प्रेशर का। हम कह देते हैं कि जो प्रेशर है और हम उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। सीएनजी जो आपके गैस स्टेशन है, उधर आप जाते हैं तो सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, ठीक है। उस पर इतना प्रेशर अप्लाई किया होता है तो उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम हमने लिमिटेड किया होता है, ठीक है ना। जो आपकी फ्यूलिंग टैंक हो जो गाड़ी के हैं कि उसमें वो फ्यूल एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो ये इसी तरह हम लिख सकते हैं कि लेट सपोज अगर P इंक्रीज करेंगे तो आपका जो V है ये डिक्रीज होगा, ये इसी तरह इसका रिलेशन आएगा। तो इनवर्स डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी। अच्छा, अब हम इस पे एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि ना a worker can complete
a task in 24 days. If 3 more worker join him in how many days the task will be completed. ठीक है ना, सिंपल। देखिएगा एक साइड पे, अब पहले क्या था, पहले एक वर्कर काम कर रहा था, अब वर्कर, ठीक है, कितना डेज ले रहा था, 24। ठीक है, एक वर्कर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था, 3 मोर्स आ गए, उसको ज्वाइन कर लिए, तो आपके सेकंड फेज में वर्कर 4 हो गए, 1 से लेके 4 हो गए ना। पहले ही एक काम कर रहा था, 3 ने और ज्वाइन कर लिया, तो टोटल वर्कर आपके बन गए 4। जब 4 बन गए तो पूछ रहा है कि कितने डेज में काम कंप्लीट होगा। तो लेट सपोज एक साइड पे मैं Q1 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे। एक साइड पे मैं Q1 लिख लेता हूँ, दूसरे साइड पे मैं Q2 लिख लेता हूँ। Q1 मेरा क्या है, वर्कर्स है, Q2 मेरा क्या है, डेज है। ठीक है ना, लेट सपोज इसको हम पहले वर्कर कितने थे, एक वर्कर था, और डेज कितने कंज्यूम कर रहा था, 24। ठीक है, फिर वर्कर आपकी क्या बन गए, 4 बन गए, डेज कितने हैं, x डेज है। ठीक है, सबसे पहले हम Q1 Q2 का मतलब ये है कि वर्कर का और ये डेज का रिलेशन फाइंड करेंगे कि आया इनवर्स है या डायरेक्ट है। तो मुझे जरा आप बताइएगा कि इसका रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, राइट। हाँ उसामा, ऐसे ही है, वर्कर इंक्रीज करेंगे तो कम डेज में वो टास्क कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, डेज कम, क्योंकि पहले एक एफिशिएंसी अपना पोटेंशियल लगा रहा था, अब 4 बंदे पोटेंशियल लगा रहे हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपने, सबसे पहले आपने ये जो अननोन वाला है ना, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में एरो ड्रा करना है, बिना सोचे समझे, चाहे डायरेक्ट हो, इनवर्स हो, कोई भी हो, हम उससे लेना देना नहीं है। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करें। ठीक है, जब अपवर्ड डायरेक्शन, और इसको हम नाम दे देते हैं ना रेफरेंस एरो का, ये आपका रेफरेंस एरो बन जाएगा। इसी के बिहाफ पे हम दूसरी क्वांटिटीज को, चाहे Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, जितनी भी क्वांटिटीज हो, इसी रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आया ये इनवर्स रिलेशन में है या डायरेक्ट रिलेशन में है। अच्छा, जब डायरेक्ट रिलेशन में होगा तो जो रेफरेंस एरो का डायरेक्शन होगा, डायरेक्ट रिलेशन की जब बात करेंगे ना, डायरेक्ट रिलेशन की, जो रेफरेंस एरो का जो डायरेक्शन होगा ना, उसी डायरेक्शन में आपका दूसरा एरो भी ड्रा होगा, उसी डायरेक्शन में आपका दूसरा एरो भी ड्रा होगा। तो इधर हमने कहा कि ये इनकी जो क्वांटिटी है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ एरो लगाने का। अगर एरो लगाने का कंसेप्ट क्लियर है तो आगे चलें। जी मुझे जरा बताइएगा जल्दी से। अच्छा ठीक है, अच्छा ये क्लियर हुआ, फिर एरो को जो असाइन किया हुआ है ये हेड है, ठीक है ना, ये एरो का टेल है। अब करना क्या है, जो एरो के टेल पे आएगा ना उसको न्यूमरेटर में रखना है, जो एरो के हेड पे आएगा ना उसको डी न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, अब एरो के हेड पे जो आएगा वो डी न्यूमरेटर में जाएगा, जो टेल में आएगा वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे। कोशिश हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। तो इधर देखिएगा, टेल पे क्या है, एक्स है, न्यूमरेटर में रख दिया, हेड पे क्या है, 24 है, डिनोमिनेटर में चला गया, इसके बीच में हमने इक्वलिटी का साइन डाल दिया। ठीक है ना, और ये देखिएगा इधर 4 है अगेन, और इधर आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, सॉरी ये हमने इधर से क्या कर दिया, नहीं नहीं नहीं, हाँ एरो हमने, आपने भी नहीं बताया,
उस राना उसामा, आपने हमें इधर बताना था कि ये हमारा क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है ना, राइट राना उसामा? ये तो इनवर्स रिलेशन है। एक मिनट, क्योंकि ये तो डेज ज्यादा हो जाएंगे, डेज को तो कम होना चाहिए। हाँ जी जी जी, राना उसामा, जी जी बिल्कुल। हाँ, डेज कम हो रहे हैं ना, अभी इधर कैलकुलेशन से पता चल गया कि ये डेज तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर तो वो एक बंदा ही था। अब देखिएगा, वर्कर ज्यादा होंगे ना तो डेज कम होंगे, वर्कर ज्यादा होते हैं तो डेज कम होंगे। तो अभी देखिएगा, ये रेफरेंस एरो है, जब इनवर्स रिलेशन होगा ना, तो जो रेफरेंस एरो का जो डायरेक्शन होगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एरो ड्रा कर लेना है। बाकी बात वही सेम है। अब ये देखिएगा, इनवर्स रिलेशन है जी, बिल्कुल ऐसा ही है राना उसामा। ये इसका अपवर्ड डायरेक्शन था, डायरेक्ट रिलेशन से हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन इसका उलट कर दिया। काइंडली मुझे दोबारा बताइएगा, अब ये क्लियर हो गया? जी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, क्लियर है। अच्छा, अगेन बाकी बातें सब सेम है, ठीक है ना, कि जो टेल पे आएगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो हेड पे आएगा नीचे रखेंगे, इक्वलिटी टेल पे 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, तो ये आपका आ गया 24 डिवाइडेड बाई 4, तो एक्स क्या आ गया आपका, 6 डेज आ गए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसी पे एक और एग्जांपल करते हैं कि ना, कि हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, असलम टाइप्स 200 वर्ड्स इन 30 मिनट्स, ठीक है ना। हाउ मेनी वर्ड्स he will type in 12 मिनट्स, कि 12 मिनट में वो कितने अल्फाज टाइप कर सकता है। ठीक है, अगेन वही हम क्वांटिटी रखेंगे। ठीक है, एक साइड पे मैं लिख लेता हूँ, वर्ड्स लिख लेता हूँ, ये क्वांटिटी हो गई। दूसरे साइड पे हमने क्या कर दिया, टाइम कर दिया। ठीक है, फर्स्ट फेज में क्या था, 200 वर्ड्स थे, टाइम क्या था, 30 मिनट्स था। ठीक है ना। सेकंड फेज में क्या था, मिनट्स हो गए आपके 12, और वर्ड्स आपका अननोन है। तो मैंने आपको कहा था कि इधर ना अपवर्ड डायरेक्शन में एरो ड्रा कर लेना है, चाहे कुछ भी हो। अब देखना ये है हमने कि वर्ड्स का और टाइम का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो जरा आप मुझे बताइएगा, अगर टाइम ज्यादा होगा तो क्या वर्ड ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? मतलब अगर एक बंदा 30 मिनट्स में 200 वर्ड्स टाइप कर सकता है, अगर टाइम कम हो जाए, स्पीड अगर कांस्टेंट हो, इधर एक फैक्टर है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो राइटिंग स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर 3 आवर्स में एक बंदा 12 पेजेस लिख सकता है, तो 4 आवर्स में उससे ज्यादा पेजेस लिखेगा ना, 16 पेजेस लिखेगा या तकरीबन 18 पेजेस लिखेगा, ऐसा ही है। मतलब टाइम ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम में ज्यादा टाइप करेगा, कम टाइम में कम टाइप करेगा। जब डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या करना है, इसी डायरेक्शन में ये वाला एरो भी हम ड्रा कर लेंगे। जब इधर ही ड्रा कर लिया तो अगेन वही बात कि आपका x डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 30। सो x की वैल्यू बिकम 12 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 30। सिफर सिफर के साथ कट गया, इधर से आपका आया 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया 80 वर्ड्स। इज दिस क्लियर? जी, आकिब को भी क्लियर है? ठीक है, चले इसी को मैं इधर ही, ये वाला जो है स्क्रीन को ना मैं कर देता हूँ, और मैं आपको एक एग्जांपल, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ।
अब हम चलते हैं कि 3 क्वांटिटीज को हम कैसे डील करेंगे। एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने करना क्या है कि हम ना अब 3 क्वांटिटीज को कैसे करेंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये आपने कर लेना है जल्दी से। कि लेट्स सपोज 6 पाइप्स आर required to fill a tank in 1 hour or 20 minutes. ठीक है, if we use 5 such types of pipes, how many या how many को how much कर दो, how much time it will take to fill the tank। ये आपने करना है ये वाला सवाल, ठीक है। ये आपका समझ जाइएगा, होमवर्क कह दो, असाइनमेंट कह दो, जो भी कहना है। अभी मैं चलता हूँ 3 क्वांटिटीज की तरफ, ठीक है। ये आप करेंगे ये वाला सवाल। अब अगर बात की जाए 4 क्वांटिटीज की, ठीक है, लेट सपोज एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि ना इन अ फैक्ट्री 5 men work for 8 hours to produce 200 goods। If 8 men work for 6 hours, then how many goods will be produced। ठीक है, अब इसमें क्या हो गए, क्वांटिटीज 3 हो गए, ठीक है। तो 3 क्वांटिटीज को हम कैसे डील करेंगे। लेट सपोज मैं Q1, ये दूसरा Q2, तीसरा Q3, ठीक है। Q1 में क्या है, मेन है, ठीक है ना। Q2 में क्या है, टाइम है, और Q3 में क्या है, गुड्स है। हमने करना क्या है, फर्स्ट फेज में क्या थे, 5 मेन थे, ठीक है। टाइम कितना ले रहा था, 8 आवर्स ले रहे थे पर डे। प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, 200 गुड्स बन रहे थे। फिर क्या हुआ, जो लेबर फोर्स है वो हमने बढ़ा दिया, 8 कर दिए, लेकिन टाइम हमने कम कर दिया, 6 आवर्स कर दिए। और हमने गुड प्रोड्यूस कितने होने हैं वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। अगेन इधर बताता चलूं कि हमने क्या करना है, इस अपवर्ड डायरेक्शन में एरो हमने ड्रा कर लिया। ये आपका जो ये वाला है, ये जो Q3 है, ये आपका रेफरेंस बनेगा, ये रेफरेंस बनेगा। Q3 के साथ हम पहले देखते हैं Q2 को कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। Q1 को भूल जाइएगा, Q1 को आपने फिलहाल भूल जाना है। इन दोनों क्वांटिटीज को हम एट अ टाइम डील करेंगे। अब जरा मुझे बताइएगा, अगर आपका टाइम ज्यादा हो जाए, अगर टाइम ज्यादा हो जाए, क्योंकि एक साइड पे गुड है एक साइड पे टाइम है, तो क्या गुड ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम सिर्फ टाइम और गुड को कंसिडर कर ले, इधर मैं लेट सपोज कह देता हूं कि ये जो मेन का फैक्टर है ना, ये कांस्टेंट है,
सपोज कर दिया कि मेन कांस्टेंट है, तो क्या अगर टाइम ज्यादा होगा तो गुड ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो डायरेक्ट रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया? जी बताइएगा मुझे जरा। जब बन गया तो क्या मैं इसी डायरेक्शन में एरो ड्रा करूंगा? ठीक है, डायरेक्ट की हमने बात की थी। अब हम डील करेंगे, Q2 को हमने क्या कर दिया, Q2 को कांस्टेंट कर दिया। अब हम देखेंगे Q3 को विद रिस्पेक्ट टू द Q1। Q3 में क्या है? गुड्स है। Q1 में क्या है? मेन है, मेन फोर्स है। तो क्या मुझे जरा बताइएगा, अगर मेन ज्यादा होंगे तो क्या गुड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी कि नहीं? टाइम हमारा क्या है? कांस्टेंट है। टाइम को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो इधर भी डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो इस पे भी हमने कर दिया। ठीक है, अब फर्दर क्या करना है? सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। ठीक है ना, इसी को हम रेफरेंस रखेंगे। तो x डिवाइडेड बाय 200, इक्वलिटी का साइन डलेगा। सबसे पहले Q1 रखेंगे, Q1 क्या है? 6 डिवाइडेड बाय 8, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 5। 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आपका 6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 200। ठीक है, इसको काट दिया, ये 40 आ गया। 40 को x 24, तो x इक्वल टू 240 गुड्स। इज दिस क्लियर? मुझे जरा बताइएगा, तो अगर 3 क्वांटिटी आ जाए तो क्या 3 क्वांटिटीज को कर सकते हैं ना? राइट, तीनों को एट अ टाइम डील नहीं करेंगे, दो दो को हम ना रेफरेंस के साथ डील करेंगे। अच्छा माँ, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, चले कोई बात नहीं है। माँ, हम बात कर रहे थे कि 3 क्वांटिटीज को हम कैसे डील करेंगे माँ हम। ठीक है, तो 3 क्वांटिटीज का मैंने ये कहा कि बनते, ठीक है ना, वो 8 आवर्स काम कर रहे थे, 200 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर हुआ क्या कि मेन 8 हो गए, टाइम 6 आवर्स हो गया, गुड कितने प्रोड्यूस करने थे? ये हमारा सवाल था। ठीक है ना, सवाल में ये था कि हमने ना सबसे पहले तो जहां अननोन होता है उधर हमने रेफरेंस एरो ड्रा कर लिया। जब रेफरेंस एरो ड्रा कर लिया, फिर हम क्या करते हैं कि हमने कहा कि हम Q3 और Q2 को देखेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स है या डायरेक्ट है। पहले हम इन 2 क्वांटिटीज को डील करेंगे, तो Q3 Q2। तो आप मुझे बताइएगा, राइट माँ हम। अच्छा, तो हमने कहा कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेफरेंस एरो की अकॉर्डिंगली हमने ये वाला एरो ड्रा कर लिया। ठीक है, दूसरे फेज में हमने क्या किया कि इसको हम छोड़ के ना हमने Q3 और Q1 का आपस में रिलेशन फाइंड किया। Q1 पे है, मेन है। Q2 पे, Q3 पे क्या है? अगेन गुड है। टाइम को लेट सपोज मैं कह देता हूं, इधर टाइम क्या है? ये जो टाइम में वेरिएशन है ये कांस्टेंट है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो जब मेन फोर्स ज्यादा होगा तो गुड की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, मेन फोर्स कम होगा गुड की प्रोडक्शन भी कम होगी। तो अगेन हमने कहा कि ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेफरेंस एरो के अकॉर्डिंगली हमने ये वाला एरो ड्रा कर लिया। फिर हमने क्या किया कि इसी अननोन को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय नीचे रखा, हेड पे जो आ रहा था इक्वल टू, ये देखिएगा 6/8, और इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाइड विद 6/5। 8 के साथ कट गया, ठीक है ना, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो 5/6 मल्टीप्लाइड विद 200, 205 को काट दिया तो 40 बचा, 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। क्लियर माहम? यू आर मोर देन वेलकम। चले इसी पे एक लास्ट सवाल करते हैं और इसी को ना हम कंक्लूड करते हैं कि ना, लास्ट सवाल इसी पे करते हैं। या ये सवाल भी मैं लेट सपोज आपको दे देता हूँ, उसके लिए क्या कहते हैं कि ना, if 80 kg of ration is sufficient for a
of 8 members for 40 days. Then for how many days 100 kg राशन या फूड जो भी है, ठीक है ना, will be sent for F bars. क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी क्या है, तो फर्स्ट को कंसिडर